इस संसार में अभी तक जिस चीज ने पूरे संसारी प्राणियों पर अपना आतंक बना के रखा है, और आतंक इस हद तक का कि यदि कोई आतंकित होने वाला व्यक्ति उस आतंक को दूर करना भी चाहे तो वो आतंक अपना रूपांतरण तो करता है, स्थानांतरण तो करता है, समापन नहीं करता। इस संसार में जब तक वो सांसारिक अवस्था में रहता है जीवात्मा, उस आतंक से अपने आप को रहित करने का पुरजोर प्रयास करे भी तो जब तक उसका संसार अल्प ना रह जाए तब तक उसमें सफलता पाना उसको कठिन है। ऐसे इस संसार में जिस चीज का सर्वाधिक आतंक इस संसारी प्राणियों के ऊपर अनादिकाल से है, उसी का नाम है इच्छाएं, उसी के नाम है अभिलाषाएं, उसी का नाम है ख्वाहिशें। ख्वाब होना अलग बात है, लेकिन जब वो ख्वाब ख्वाहिशों का रूप धारण कर लेते हैं तो फिर अभिलाषाएं अतृप्त होने पर जितनी ज़्यादा दुख और कष्ट की अनुभूति होती है, उतनी तो शायद कष्ट के साधन सामने उपस्थित हो जाएं तो भी नहीं होती। कोई आपको तकलीफ दे रहा हो, शायद आप फिर भी सहन कर लेंगे, लेकिन जो तकलीफ हम खुद पैदा करते हैं वो भी एक ऐसे आतंक के कारण जो पनाह हमारे माध्यम से दी गई, लेकिन आतंकित होने का हर्ष भी हमें ही भोगना पड़ा। जब इन इच्छाओं की हर तरीके से लामबंदी करने का प्रयास करते तो कभी आपने यदि हाथ में मुट्ठी बांध करके सूखी रेत को पकड़ने की कोशिश की हो, कितनी देर तक टिकती? सूखी इसलिए कहा, गीली हो तो फिर भी टिक सकती है, लेकिन सूखी रेत को आपके हाथ में रखते वक्त या तो वो हाथ थोड़ा सा दर्द महसूस करेगा तो आजू बाजू आपका स्थान बन जाएगा। कुछ लोगों के तो उंगलियों के बीच में भी गैप होते हैं कि वो दर्द के बगैर भी खिरने लग जाती है। ऐसी ही इच्छाओं की रेत है जो शुष्क होकर के भी बहुत चुस्त और दुरुस्त है। इन इच्छाओं की पूर्ति करते करते ऐसा नहीं कि इच्छाएं समाप्त होने के बाद नई इच्छाओं को उत्पन्न नहीं होने देंगी। वैसे अन्य जगहों पर तो जो आपके ऊपर कुछ गिरफ्त बनाना चाहता हो कोई व्यक्ति, वो सिर्फ इतना ही चाहता है कि इस व्यक्ति पर मेरी गिरफ्त बनी रहे, कोई अन्य व्यक्ति गिरफ्त न डालें। होता है वो जो गिरफ्तार करता है वो आसपास और कोई गिरफ्तार इस व्यक्ति को करने ना आ जाए, स्वयं लामबंदी कर लेता। लेकिन इच्छाएं जब हमें गिरफ्तार करने आती हैं, हमें गिरफ्त में लेने के बाद कई और इसको गिरफ्त कर सकें, ऐसी संभावनाएं छोड़ जाती हैं। आप लोग सुन रहे हैं? अब इन इच्छाओं की गिरफ्ती से अपने आप को बाहर निकालें कैसे? हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई धार्मिक व्यक्ति की ना हो, अधार्मिक की हो, नास्तिक की हो, आस्तिक की ना हो, गरीब की हो, अमीर की ना हो। ये इसमें भेदभाव है ही नहीं। हर व्यक्ति की अपने अपने क्षेत्र में अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं। विद्यार्थी हैं तो उनकी अपनी अपनी हैं, व्यवसायी हैं तो उनकी अपनी अपनी हैं, जॉब करने वालों की अपनी हैं, तो फिर महिलाओं की और गृहस्थों की अपनी अपनी है। अब सोचो इन इच्छाओं का निर्माण होता कैसे है? जैसे मान लो किसी ऑफिस में आप इंटरव्यू देने जाते हैं
तो उसमें एम्प्लॉयज़ बढ़ते चले जाते हैं कि हाँ जितने इंटरव्यू दीजिए कि जितने हमने उनको अपॉइंट कर दिया उतने एम्प्लॉयज़ बढ़ जाएंगे। क्या इच्छाएं इंटरव्यू देने पास आती हमारे ऑफिस में? और यदि वो इच्छाएं इंटरव्यू देने आए तो सिलेक्शन और रिजेक्शन इन दोनों का अधिकार मेरे पास होना चाहिए। लेकिन जब वो इंटरव्यू देने नहीं आती हैं तो सिलेक्ट कैसे हो जाती हैं, इसकी भी निरीक्षण करने की अधिकार हमारे पास होने चाहिए। आप लोग सुन रहे हैं? आज बच्चों से लेकर के वृद्ध तक, वैसे तो रोज ही सबकी बात होती है, लेकिन आज तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव हर उस व्यक्ति की बात है जो यहाँ पर थोड़ा भी सुनने का प्रयास कर रहा है। महाराज हम तो पूरा सुनने का प्रयास करते, यदि नहीं सुन पाएंगे तो बाद में प्रश्न पूछे जाएंगे तो उत्तर कैसे दे पाएंगे? वो बाद में प्रश्नों के उत्तर तुम दे पाओ या ना दे पाओ, लेकिन जो प्रश्न हम आपके सामने खड़े कर रहे हैं इनके उत्तर अवश्य ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो कष्टों से निजात तुम्हें मिलने वाला नहीं है हर क्षेत्र में। अब वो इच्छाएं निर्मित होती कैसे हैं? कोई इंटरव्यू देने आ जाए, कोई हमसे कुछ पहले फॉर्म डाला हो, फिर डिमांड नोट पर फीस जमा की हो, फिर उसके बाद लेट फीस में नहीं कर पाए हो तो अलग से और डबल लेट फीस जमा कर दी हो, तो फिर हाँ हमने परमिशन दे दी हो रहम खा करके। ऐसा है ही नहीं। तो फिर कहाँ से आती, क्यों उत्पन्न होती? क्या दूसरों को अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते देख करके हम अपने मन में इच्छाएं पैदा कर लेते हैं? हो सकता है ये भी कारण रहा हो। अथवा कोई आसपास नहीं है, निर्जन वन में भी कोई व्यक्ति बैठा है, तो क्या उसके अंदर इच्छाएं पैदा नहीं होती? या ये भी हो सकता है पूर्व के संस्कार वसात वो रिदिम में आ चुकी हैं कि एक के बाद एक इच्छाओं को आप अपने जीवन में पनाह देते चले जाते हैं, तो पनाह पा करके आपके लिए तबाह करने का पूरा इंतजाम करते चले जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को निरीक्षण करते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में इच्छाओं का नियंत्रण प्रारंभ हो सकता है। अभी तो प्रारंभ ही नहीं हुआ। महाराज कितना तो प्रारंभ कर लिया और कितनी पुण्यानुभूति करें अब। 14 जुलाई से लेकर के अभी तक, और हम तो सोचे थे कि दिवाली पे अंतिम पुण्यानुभूति हो जाएगी, उसके बाद भी महाराज तो जाने के नाम नहीं ले रहे। हाँ महाराज जाने का नाम नहीं ले रहे, तो फिर महाराज रुकेंगे तो फिर पता नहीं अब पुण्यानुभूति और कितनी करनी पड़ेगी। ये जो अंदर भावना, हालांकि आपकी बात नहीं है, आप तो कुछ अलग सोचते हो, लेकिन महाराज तो रुके रहे हैं, है ना, लेकिन पुण्यानुभूति अब तो ना करवाएं। ये जो इच्छा पैदा हुई कैसे पैदा हुई? सबके मन में नहीं, किसी एक आध व्यक्ति के मन में भी यदि पैदा हुई होगी तो क्यों पैदा हुई? यदि इसका तुम जवाब ढूंढो अपने आप से तो शायद वो सारे आपके लिए जवाब की सुराख मिल सकते हैं जो हमने अभी इन प्रश्नों में किए हैं। महाराज जब तक हमारा मंदिर का काम व्यवस्थित, अब व्यवस्थित और अव्यवस्थित क्या होता है? ये आपकी इच्छाएं हैं ना। अच्छा, ये इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं कि विश्वास है कि अब मंदिर का काम पूरा हो ही जाएगा? और जब तक वो इच्छाओं और भावनाओं तक सीमित रहेगा तब तक इसमें विघ्न अपना बीच बीच में प्रस्तुतिकरण करते रहेंगे, और जब विश्वास की लामबंदी कर दी जाएगी वो सुराख ढूंढने तो आए लेकिन सुराख ढूंढ नहीं पाएंगे। अभी तक आपने ये तो विश्वास किया था कि शायद हम इस चातुर्मास में इसकी अच्छी शुरुआत कर लेंगे। आपके विश्वास के माध्यम से उस विश्वास की पूर्ति भी हो गई, अच्छी शुरुआत हो गई। लेकिन यदि आप ये भावना भा रहे हैं, अब इच्छाएं कर रहे हैं कि अब ये पूर्णता को प्राप्त हो ही जाए, ये जो है ना, ये डॉट डॉट लगते हैं बाद में, किसी सेंटेंस के बाद में जो डॉट डॉट लगते हैं ना, इसका मतलब टू बी कंटिन्यू। इसको फुल स्टॉप में लाना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं विराम देना पड़ेगा। और विराम
दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो हमारी भावना ही हम खत्म कर दें, या उस भावना को विश्वास का रूप दे दें। भावनाएं खत्म कर दोगे तो भी गड़बड़ है, लेकिन भावनाओं का विश्वास का रूप दे दोगे तो सारी गड़बड़ों के लिए गड़बड़ है, तुम्हारा काम तो बहुत आसान है। अभी विश्वास पैदा होता कैसे, और ये इच्छाओं पर नियंत्रण किया जाता कैसे? सुन रहे हैं आप लोग? ये सिर्फ मात्र मंदिर या उस तीर्थ के संबंध में नहीं सोचना है, आप लोग को अपने अपने स्वयं के जीवन के संबंध में भी सोचना है। क्यों आखिर की वो इच्छाएं हमारे लिए कुछ इंटरव्यू देने तो आती लेकिन सिलेक्ट होकर के जाती? बाकी किसी ऑफिस में तो इंटरव्यू देने जितने लोग जाएं सब सिलेक्ट होंगे, कोई गारंटी रहती क्या? कॉलेज में कैंपस भी आता है तो कितनों को हायर करेगा, और हायर करने के बाद कितनों को उसके बाद फायर करेगा, कि भरोसा रहता है क्या? आजकल तो फायर की व्यवस्था आप लोग स्वयं कर रहे हो। जितने जितने एआई के गिरफ्त में आ रहे हो उतने उतने अपने उस इतनी मेहनत करके आपने पाए हुए उस सिलेक्शन को रिजेक्शन करने का सर्टिफिकेट एआई के रूप में तैयार कर लिया है। आपको लगता है हमने बहुत टैलेंट तैयार कर लिया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अख्तियार करके एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया, एक नया रोबोट तैयार कर दिया, एक नया एक टेक्निक तैयार कर दी। ये है क्या? ये और कुछ नहीं, आपके ही बेरोजगारी के सबब हैं। आपके लिए ही बाद में आने वाला एक ऐसा आतंक का रूप है। आपने सुना होगा बिन लादेन को पनाह शुरुआत में अमेरिका के माध्यम से ही दी गई थी, लेकिन सबसे बड़ा खतरा वो बिन लादेन अमेरिका के लिए बना जब उसने ट्विंस टावर को ध्वस्त किया। इसलिए बिन लादेन, क्या बिन संकल्प के बिना कुछ लादे ना, नहीं है तो फिर वो बिन लादेन बन जाएगा। संकल्प के बगैर तुमने अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर लादा तो ये ऐसे बेताल हैं जो विक्रम को ही खतरे में डालने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे जिन्न हैं जो अलादीन को ही समाप्त करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताओ, कितने लोगों के अपने अपने बेताल और जिन्न नहीं हैं? महाराज वो अलादीन तो सुनते हैं आप लोग, क्योंकि लोग ख्याति में पहले तो इसलिए बता रहे, हमें नहीं मालूम ये होता कि नहीं होता, वो तो आप जानो। सुनते हैं अलादीन तो चिराग घिसता है तब जाके उसमें से जिन्न पैदा होता। तुम कौन सा चिराग घिसते हो जो तुम्हारी इच्छाओं का जिन्न तुम्हारे ऊपर है? क्या हुक्म है मेरे आका, ऐसी कुछ है? बहुत पुरानी बात याद आ गई, 25-30 साल पुरानी बात। क्या हुक्म है मेरे आका? अब उसको हुक्म ना दो तो फिर वो आप पर हावी होने की कोशिश करता है, और यदि हुक्म दो, और यदि वो तो ये ऐसे जिन्न हैं, एआई भी एक जिन्न है, आपने उसको प्रोग्रामिंग देना पड़ेगी, नहीं दिया तो फिर आपकी वो ठीक ठाक करने की कोशिश करने लग जाएगा। क्योंकि एआई, एजीआई और एएसआई तो चेतना के स्तर तक आपको गिरफ्त में लेने की पूरी तैयारी में आ चुका है, और 5 से 10 साल लगने वाले हैं जब एएसआई आपके ऊपर ऐसा गिरफ्तारी का दंश बर पाएगा कि उससे बाहर निकलने के लिए पश्चाताप के आंसू बहाने वाले कंधे नहीं मिलेंगे। अब हुक्म दे दो तो मुश्किल है, ना दो तो मुश्किल है, वो आप पर हावी होता। तो एक बार हुआ ऐसा, किसी व्यक्ति ने, अब वो जिन्न सिद्ध कर लिया, मतलब जिनका मतलब कोई बेताल, कोई भी सेवक मान लो, चलो इसका मतलब ये मत समझना किसी हम जिन्न या उसका समर्थन करने जा रहे, एक उदाहरण मात्र है। तो अब वो सिद्ध कर लिया उसने, अब कुछ काम बचा नहीं, ये कर दे वो कर दे, ये मकान बना दे, ये कर दे, सब बन गए। अब वो पूछता है क्या हुक्म है मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे आका? बड़ा परेशान। तो उसने कहा सुनो, 2 सीढ़ी बनाओ, एक इस तरफ बनाओ, एक इस तरफ बनाओ। वो भी बना दी। अब क्या करना बताओ? इस पे चढ़ो, उतर के आओ, फिर इस पे चढ़ो, फिर उतर के आओ, ऐसे चढ़ते उतरते रहो। तब वो जा करके उस अलादीन को थोड़ी शांति मिली कि जिन्न किसी काम पे लग गया। ऐसी इच्छाओं का जिन्न तुम जैसे अलादीन और विक्रम को इतना परेशान किए है, जब तक उसके लिए संकल्प की सीढ़ी नहीं बनाओगे और उसको वहां से वहां पर नहीं उसको काम बताओगे, तो वो इच्छाओं तुम्हारे ऊपर हावी होकर के जिन्न से भी ज्यादा
जिंदा हो जाती है। और वो प्रारंभ कैसे होती? प्रारंभ जब उस बेताल ने उस विक्रम ने उस बेताल को जब सिद्ध किया होगा, कुछ ना कुछ एक छोटे सा, जिस चीज के अभाव में उसको अतृप्ति थी, उस अतृप्ति को तृप्ति में बदलने के लिए कुछ प्रयास किया होगा। अब आपको देखना है आपके अंदर कौन कौन सी चीजों के अभाव की अतृप्ति आप महसूस कर रहे हैं, किस चीज की कमी के कारण तुम अपने भीतर कुछ कष्ट महसूस कर रहे हो। आप लोग सुन रहे हैं? किस चीज की कमी महसूस कर रहे हो? लग्जरियस लाइफ हो, लग्जरियस गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो, ट्रेजरी हो, सारे फैसिलिटीज हों, और यदि इंसान हो या ना हो, घर में रोबोट तो जरूर हो। क्यों? अब रोबोट इसलिए जरूरी हैं क्योंकि घर में इंसान बचते कहाँ हैं, और जो बचे हैं उनके लिए हम रुचते कहाँ हैं, और जो रुचते हैं वो हमके लिए हम टिकते कहाँ हैं। और एक ऐसा एक प्रवाह है, इस प्रवाह के माध्यम से कभी हम इस चीज को नहीं समझ पाते कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। अब वो एक चीज का एब्सेंस जो हमारे जीवन में था, इतना सा ये पूरा हो जाए। क्या एब्सेंस था? सपोज आप सो रहे हैं, है ना? अब सोने में तो आराम था ना, ये आराम तल भी आपके अंदर कहां से इच्छाएं पैदा करती, आप देखिए। सो रहे हैं आप लोग, तकिया सिर के नीचे लगा हुआ है, लेकिन तकिया सिर पे लगा हो करके भी कंधे और कान के बीच का जो डिफरेंस है, समझ रहे हैं ना आप? थोड़ा सा यदि कम पड़ गया तो थोड़ी देर के बाद आपको वहां पर दर्द महसूस करेगा। अरे ये तकिया पुराना हो गया। तकिया लगाए भी हैं, अब डबल लगा दो तो इतना ज़्यादा हो जाता कि इस तरफ दर्द होने लग जाता है, और उसका बैलेंस चाहिए। तो मन में एक इच्छा पैदा हुई, ये तकिया थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए। अब यहाँ से वो इच्छा पैदा, एक उदाहरण मात्र है, यहाँ से वो इच्छा पैदा होती है। कोई बात नहीं, कल हम जाएंगे डल्लभ के शोरूम पर, वहाँ पर हम अपने कंधे और कान के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लेकर के तकिया। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ देखा कि तुम तकिया लेने तो आ गए, लेकिन डनलप का तकिया तुम यदि रुई की गादी पर लगाओगे तो फिर कैसा लगेगा? सुन रहे हो? तकिया तो अच्छा ले आए, लेकिन गादी तो रुई की है।